समाज की प्राथमिक इकाई मानव। मानव संकाय को सुनियोजित करने के लिए इनको शायद धर्म, जाति, रंग और अन्य अनेक घटकों के हिसाब से विभिन्न समूहों में बांटा गया होगा, पर इसका औचित्य विभेद करना नहीं रहा होगा। यह तो बस वैसे होगा जैसे कि हम रसोई में वस्तुओं को वर्गीकृत करके उन्हें सहूलियत के हिसाब से अलग अलग छोटे बड़े डब्बों में रखते हैं। इसे भेदभाव नहीं कहा जा सकता। डब्बों को निकालते रखते समय यदा कदा टकराव होना भी लाजिम है। इसे आप दंगा फसाद भी नहीं कह सकते। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मानव मानवता भूलकर स्वार्थ, अहंकार और अन्य भौतिक लोभ जैसे प्रपंचों में फंसकर कोई अमानवीय कार्य कर बैठता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वह अपने डिब्बे को संपूर्ण रसोई मान बैठता है। अलगाववादी विचारों के बहकावे में आकर समझने लगता है कि वह अकेले ही पूर्ण है। जब हम पालघर हत्याकांड की तरफ ध्यान देते हैं तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सनसनी बनाए रखने का। बचपन में समाचार सबसे उबाऊ चीज लगती थी। जब दो मनपसंद कार्यक्रमों के बीच समाचार दिखाया जाता था तो लगता था कि कब यह खत्म हो। सिर्फ मेरी उम्र की वजह से ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे जितनी ना सही लेकिन एक स्पष्ट अरुचि पिताजी के चेहरे पर भी दिखती थी समाचार जब चल रहा होता था। लेकिन आजकल लोग समाचार खूब देखते हैं, मनोरंजन के लिए या जानकारी के लिए ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन खूब देखा जाता है। खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए उसके पीछे बेचैन कर देने वाला तेज धड़ाक वाला संगीत भी होता है। क्षमा चाहूंगा, संगीत नहीं, शोर होता है। शोर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, खबरों को चटपटा बनाने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? इस सनसनी की आदत पड़ती जा रही है हमें। हम अधीर होते जा रहे हैं। क्या आपने गौर किया, हर वारदात के बाद हम अतिशीघ्र दोषारोपण के लिए बेचैन हो उठते हैं। ऐसा क्यों? क्या है इसकी वजह? बदला लेने की उत्कट इच्छा? खैर, यहां आप अगर वही सनसनी ढूंढते हुए आए हैं तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ कुछ और उलझनों का वादा कर सकता हूं। खुलासा तो हर नीम हकीम चैनल पर उपलब्ध है। सामाजिक विघटन की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। आप जितना झुठलाना चाहें झुठला सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन समय की दस्तक को ज्यादा अनसुना करना हर बार भयावह रहा है। ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और बहुत जल्दी। जब पेट की आग अंदर नहीं सिमटती तो ज्वालामुखी बनकर फटती है। इंसान का पेट भरा रहे तभी तक वह सामाजिक बना रहता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति या समूह विशेष की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पूरे समाज को यह निर्धारित करना होता है कि इसके हर एक इकाई को पर्याप्त भरण पोषण प्राप्त होता रहे। पालघर वाले मामले को अगर आप जाति धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहें तो भी संकेत अच्छे नहीं है। क्या वजह होगी कि 60 साल के वृद्ध पर उन्मत्त भीड़ एकजुट होकर मतवालों की तरह टूट पड़ी और प्रशासन निरीह होकर सामने तमाशा देखता रह गया? यह दरिंदगी एक साथ इतने लोगों के जहन में पनपती कैसे है? इस पर विचार करना होगा। इसके मूल में जाकर समझना होगा। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक आध हफ्ते में आई गई बात हो जाएगी। हां, लोग मौके का फायदा उठाने का भरसक प्रयास करेंगे। दाहिने हो या बाएं या तथाकथित तटस्थ पत्रकार जब अपनी धुन में नाचकर जनता जनार्दन को रिझाने में लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन इस नौटंकी के पीछे छुपे इस मामले की आत्मा कहीं भटकती ना रह जाए, इसी उम्मीद में मैं आपके सामने आया हूं। तो पुनः याद दिलाता हूं कि मरने वाले लोगों में 2 हिंदू संत थे और मारने वाली एक सेक्युलर भीड़। हिंदी में कहे तो धर्मनिरपेक्ष भीड़। ठीक है ना? मैंने किसी धर्म विशेष का नाम तो नहीं लिया। अब
भीड़ को सेक्युलर कहने में कोई गलत बात तो नहीं है ना। सेक्युलर तो अच्छा शब्द है, और उम्मीद करता हूं कि मृतकों को हिंदू कहकर संबोधित करने से भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह तो उनके वेशभूषा से साफ जाहिर था। तो विचार करते हैं कि दोष किसका है, क्योंकि दोष निर्धारण करना जरूरी है। क्योंकि जुर्म हुआ है, और अगर जुर्म हुआ है तो कोई ना कोई तो दोषी होगा ही। लोग बिना संकोच कह देते हैं कि भीड़ ने मारा। ठीक है, फिर भीड़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर भीड़ का दोष है तो भीड़ को समझना जरूरी है, ताकि उसका दंड या कम से कम सुधार जरूर निर्धारित किया जा सके। कहते हैं कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। कई फिल्मों में, उपन्यासों में ऐसा दर्शाया जाता रहा है कि कैसे लोग परिस्थितिवश सामाजिक दबाव में आकर समझौता कर लेते हैं अपने भीतर के अच्छे इंसान से और बुरे बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बात सही भी है, लेकिन हर चीज का जन्म होता है और मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो इस हिसाब से इस हत्यारी भीड़ ने भी जन्म जरूर लिया होगा, क्योंकि वारदात के बाद सब तितर बितर हो गए, यानी भीड़ की मृत्यु हो गई। तो बताइए कि जन्म किसने दिया इस भीड़ को? जननी कौन है इसकी? असंतोष, गरीबी, भुखमरी, अन्याय, वैचारिक दिवालियापन, खोखली धर्मांधता या फिर मजहबी दीवानगी? किसने जन्म दिया इस भीड़ को? इंसान को नरभक्षी होने में समय लगता है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने में भी समय लगता है। आप अगर यह कोई एक रात की बात तो नहीं होगी कि आवेश में बह जाना समझ में आता है। उस कांपते हुए वृद्ध जो हाथ जोड़कर असहाय कातर आंखों से अपनी जान की भीख मांग रहा था, उस पर लगातार प्रहार करने वाले युवक की मनोदशा क्या रही होगी? क्या यह दृश्य कहीं भीतर गहराइयों में इंसानियत की मौलिक प्रवृत्ति को नहीं झकझोर देता है? क्या प्रेरित कर सकती है किसी को ऐसा करने के लिए? वह भी तब जब उसको पता हो कि उसे कैमरे पर फिल्माया जा रहा है और पुलिस सामने खड़ी है। या तो वहां मौजूद हर एक शख्स पागल है, पागल था या पागल होने का नाटक कर रहा था। धर्म और मजहब हमारे पैदा होने के पूर्व ही हमारे संस्कारों में टांग दिए जाते हैं। संविधान चाहे जितना भी धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिलाता रहे, लेकिन सत्य यही है कि आज भी लोग धर्म पैदाइश के साथ उपहार में लेकर आते हैं। बचपन से तालीम मिलती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसे निर्धारित करने में धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। धर्म बतलाता है कि कर्म कैसा होना चाहिए, और कर्म इंगित करता है कि आपका धर्म कैसा है। एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और मौका देखकर लाठी चलाते गए। हर एक बार बुजुर्ग को तोड़ता गया और आखिरकार एक जोरदार प्रहार मस्तक पर, और गेरुए में लिप्त वो शरीर ढह गया, चेतना शून्य, निष्प्राण। आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो आप वहां होते तो क्या लाठी चला पाते या चलता हुआ देख पाते? अब इस प्रश्न के चाहे आप जितने उत्तर सोच लें, लेकिन संभव सिर्फ दो ही हो सकते हैं, हां या ना। अगर आपका उत्तर हां होता तो किन परिस्थितियों में विचार कीजिए, और अगर ना, तो फिर आप सोचिए कि वो कौन सी बातें होती जिन्होंने आपको रोक लिया होता। क्या मेरे प्रश्न के दोनों ही संभावित उत्तरों में आपको जरा सा भी धर्म का हाथ लगता है या मजहबी कूपमंडुकता शामिल लगती है? आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना ही कहूंगा, आपके विचार आपसे कोई नहीं छीन सकता। निर्भीक हो जाहिर करें। धन्यवाद।